एनसीआर ने यूपी में भी इस वक्त कोल्ड और कोहरे का डबल अटैक है। लखनऊ समेत यूपी के ज्यादातर शहर कोहरे की चादर में छिपे हुए हैं। कानपुर, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, गाजियाबाद में घना कोहरा छाया रहा। शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ा, जिसके चलते यूपी में योगी सरकार ने 1 जनवरी तक स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। उधर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में घना कोहरा रहा। मुंबई में भी आज सुबह कोहरे मुंबई में ऊंची ऊंची इमारतें कोहरे की चादर में छिपी रहीं। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने मैदान में ठंडक बढ़ा दी है। जबरदस्त ठंड पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ रही है। सूरज नहीं निकल रहा है, कोहरा है और कोहरे की वजह से यूपी के सारे स्कूल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जनवरी तक बंद कर दिए हैं। अब इस समय हम लखनऊ के अंबेडकर पार्क इलाके में हैं। गोमती नगर का इलाका है। ठंड बहुत है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं। चाय की लोग चुस्कियां ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि चाय की जो गर्म चाय का मज़ा होता है ठंड में, वो कभी पीने में वैसा नहीं आता। कुल्हड़ की चाय है। बहुत सारे लोग भी यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? वैष्णवी। अच्छा वैष्णवी, ठंड कैसी लग रही है? बहुत ठंडी है लखनऊ में तो। कहाँ की है आप? मैं ये लखनऊ की हूँ। अच्छा, बहुत ठंड पड़ रही है। जैसे आप यहाँ पे ठेला लगाते हैं, तो ठंड के मौसम में सुबह शाम लोग ज्यादा चाय पीने आते हैं, कम पीने आते हैं? नहीं मैम, एक्चुअली क्या है ना, जब मौसम थोड़ा सा खुलता है तो पब्लिक आती है। इस समय हवा चल रही तो ठंड में पब्लिक कम आ रही है मैम। घूमने भी तो आते हैं लोग? जैसे घूमने मैम मॉर्निंग में कम आते हैं, इवनिंग में ज्यादा आते हैं शाम को। आपको तो चाय बनाने में ठंड का एहसास कम होता होगा ना, क्योंकि जब इसका धुआं होता है, गर्मी होती है इसकी अपनी। नहीं, एक्चुअली क्या है ना मैम, हमें तो नहीं, जो यहाँ पे रहते हैं खड़े रहते हैं उनको भी एहसास कम होता है। अब हमारे सहयोगी रुचि और इला जुड़ गई हैं। रुचि, वो चाय वाला जो है वो तो बड़ा मुस्कुरा रहा था, आपने भी चाय पी ही ली होगी, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो इसी तेज ठंड में, कोहरे में सड़क पर ही जीवन बसर कर रहे हैं। उनके लिए तो बड़ी चुनौतियां होंगी। प्रशासनिक तैयारियां क्या है? जी बिल्कुल, जो लोग सड़क पे रहते हैं, जिनके सर पर छत नहीं है मीनाक्षी, उनके लिए ठंड जो है कहर बन के बरपती है। क्योंकि गर्मी तो आदमी किसी तरह बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड जिसमें हम लोग कमरे के अंदर हीटर ब्लोअर चला के रज़ाई ओढ़ कर भी परेशान रहते हैं, उसमें सोचिए कि खुले आसमान के नीचे सोना। तो अगर आप यूपी आएंगे, खासतौर से लखनऊ आएंगे, तो बहुत सारे रैन बसेरे आपको यहाँ पर सड़कों के किनारे बने दिखेंगे। और जो प्रशासन है, लखनऊ के डीएम हैं, वो रात में जाते हैं, ये देखते हैं कि कोई सड़क पे ना सो रहा हो। अगर कोई सड़क पे है तो उसको रैन बसेरे में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ कंबल है, वहाँ पे बाहर आग जलाने का भी इंतज़ाम है। यानी कोशिश यही है कि कोई भी इस ठंड में आसमान के नीचे ना सोए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भी आदेश दिए हैं। एक तो स्कूल्स तो बंद किए, साथ में ये भी कहा कि इसके पूरे यूपी में इंतज़ाम हो कि कोई भी आदमी को ठंड से परेशानी ना हो, रैन बसेरे बनाए जाएं। तो आप शहर शहर जाएंगी तो इस तरह से रैन बसेरे, कल आपने देखा कि गोरखपुर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबों को कंबल बांट रहे थे। इस तरह के इंतजाम किए गए हैं मीनाक्षी। चलिए रुचि, कम से कम लखनऊ में कोहरे और ठंड की मार तो है, लेकिन पोल्यूशन से आप लोगों को थोड़ी राहत है। यहाँ एनसीआर में तो पोल्यूशन से भी बुरा हाल है। इला इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। इला, कोहरे की वजह से फ्लाइट्स और ट्रेनों पर काफी बुरा असर पड़ा है। अभी ताजा अपडेट क्या आपके पास? जी बिल्कुल हुसैन, मैं आपको बता दूं, घना कोहरा दिल्ली में छाया हुआ है, जिसके चलते ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। 100 से ज़्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं 5 ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया है। कई घंटे लोगों को रेलवे स्टेशन पर इंतजार करना पड़ रहा है। सुबह कड़ाके की ठंड के बीच लोगों को अपनी ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हवाई अड्डे पर भी इसका असर पड़ा है। कई सारी जो फ्लाइट्स हैं वो देरी से चल रही हैं। AQI की बात करी जाए तो दिल्ली का AQI 400 के पार है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। इस समय मैं ITO पर मौजूद है, जहां का AQI 399 है, यानी कि बेहद गंभीर है। अगर विजिबिलिटी की बात करी जाए तो सुबह के मुकाबले अभी थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहां पर सूरज का कोई नामो निशान अभी तक नजर नहीं आ रहा है। हालात तो वैसे ही बने हुए हैं। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है और साथ ही साथ कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। आने वाली 1 तारीख तक की कोई राहत नहीं मिल रही है, जिसके चलते प्रदूषण में भी राहत नहीं मिलेगी और यातायात भी आने वाले समय इसी तरह से प्रभावित रहेगा। यात्रियों को ठंड में इसी तरह लेकिन एक खबर जो बारिश की है कि अगले 1-2 दिन में बारिश हो सकती है, उससे दिल्ली वालों को पोल्यूशन से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। बहुत शुक्रिया इला और रुचि आपका।
खबर जम्मू कश्मीर से आपके सामने रख दी। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया है। दिसंबर के अंत में सर्दी का सितम, आप सितम कहें या फिर जो पर्यटक हैं उनके खुशी का ठिकाना कहें, कि इस तरीके का मौसम का लुत्फ उठाने के लिए ही वो जम्मू कश्मीर की तरफ रुख करते हैं। श्रीनगर में पारा 0 डिग्री तक चला गया है। जम्मू में भी सर्दी और कोहरे का कहर जारी है। तभी फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि बर्फ़ और गिरनी चाहिए ताकि सैलानी जो है वो खूब भर भर के आए और यहाँ पर आकर के वादियों का लुत्फ उठाएं।